Congratulations मैं पूरी टीम को कहना चाहूँगी. We all are very excited. So the whole thing I liked it, but it's not a mythology thing. We've taken the backdrop of that, and she's out and out positive. Chocolate. I was like, wow, that's so sweet and so kind. And then he just left. She's not talking like this. She's talking very sober and very thing. तो मुझे ये एक challenging लगा. So that's मेरे लिए ऐसा था कि I'm giving a shocker to everyone. so he is, and he is very professional. Everyone on the set is very professional. You know. नहीं 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 दीपशिका तू नहीं हो सकती. You know, कुछ ना कुछ तू करेगी. मैं बस इतना बोलूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है ना, बैठ के उसके बारे में बात करो. Thank you. Okay, big congratulations. अच्छा response मिल रहा है जब भी से promos out हो रहे हैं. पर्सनली पहले जान लो कैसे comments मिलते हैं. Congratulations मैं पूरी टीम को कहना चाहूँगी. We all are very excited. And of course it's a new show. And जैसे हमें पता चला, मुझे पता चला कि Star Bharat is coming with the new look, all romance everywhere. Nobody's negative actually. No character is negative. It's all about love. So I'm a die-hard romantic person. So I'm very happy that I'm part of it. And of course सारे शो के नाम गाने से हैं और हमारा शो का जो गाना है वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है अर्थ का. So ये सेट पे आके हम लोग मेरे दिमाग में वही गाना चलता रहता है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एज आई सेड आई एम डूइंग दिस पॉजिटिव रोल फॉर द फर्स्ट टाइम. मुझे 3-4 रोल्स के ऑफर आए थे स्टार भारत से एंड आई डोंट नो आई लाइक सत्यवतीज कैरेक्टर. और द बेस्ट पार्ट दे सेड ये मैम आप ही कर सकती है. तो वो मुझे अच्छा लगता है. देयर वाज नो ऑप्शन. ऐसा नहीं कि 4 को सिलेक्ट किया उसमें से एक करेगी ये होगा. दे जस्ट सेड यू विल डू इट एंड वी वर जस्ट देयर ऑन द सेट एंड डिड अ लुक टेस्ट. दैट्स इट. तो मुझे बैकड्रॉप बताया गया था कि ये सत्यवती का कैरेक्टर है जो हमारा महाभारत से इंस्पायर्ड हुआ है. इकबाल का कैरेक्टर वो देव है. इट्स भीष्म पितामह's थिंग हु sacrificed his life. So the whole thing I liked it, but it's not a mythology thing. We've taken the backdrop of that, and she's out and out positive. लास्ट शो जो मैंने किया था रंजू की बेटियाँ, ललिता is again madly in love with her husband and it becomes an obsession. So she was also not wrong. बट जो मेन प्रोटैगनिस्ट के आप अगेंस्ट होते हो तो आप नेगेटिव होते हो. ये हमारी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है. सो इन दिस शो आई एम विथ देव एंड विथ विधि जो हमारी लड़की है. सो दैट्स द रीज़न इट मेक्स सत्यवती वेरी पॉजिटिव. अगेन शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. पूरा घर रायचंद फैमिली को संभालने वाली एक देव और सत्यवती है. सत्यवती के अपने एक रूल्स है, अपनी परंपरा है जो उसके हस्बैंड ने की थी वो मेंटेन करेगी. सो दैट इज़ वेयर शी बिकम्स लिटिल स्ट्रिक्ट. एंड कितने प्यार से और सेंसिबिलिटी से वो पूरी फैमिली को संभालती है. एंड इनिशियली आई वाज लिटिल स्केप्टिकल अबाउट प्लेइंग इकबाल्स स्टेप मदर because I said how can I be Iqbal's mother, but then जब the भीष्म पितामह और सत्यवती के एज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. So then I psyched myself कि you're an actress, you can do this thing, nothing is personal. So then I went for the reading because I'm working for the production house for the first time and the Star Bharat also for the first time. So जब मैं reading में गई मैं सबसे मिली and they've written very beautifully. So then I said let me do this because again it's a challenging for me. Not playing positive because I am a positive person in my life, but all my life on the TV or film it's been portrayed negative. So audience के लिए भी एक नई चीज़ होगी और मुझे भी 12 घंटा काम करना है. और तो मेरे लिए भी एक एक्साइटमेंट होती है कि शी इज़ नॉट टॉकिंग लाइक दिस, शी इज़ टॉकिंग वेरी सोबर एंड वेरी थिंग. तो मुझे ये एक चैलेंजिंग लगा. सो दैट्स आई एम डूइंग इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. एंड एंटायर कास्ट एंड क्रू इज़ वेरी नाइस. द टीम इज़ वेरी गुड. सो अगेन इट एड्स टू आपका एंथुजियाज्म और बढ़ जाता है. दैट्स ऑल. Oh, sorry, what was the question? कैसे responses मिल रहे हैं आपको जो आपने tag करे, appreciate आपने make कर. Yeah, so I was the last to get on board. मैं सबसे last आई हूँ इस शो में. आई थिंक है ना, मैं डायरेक्टली सेट पे सबसे मिली थी फर्स्ट टाइम. For me, doing the negative character for the first time, it was like a giving a surprise to the people. मेरे लिए ऐसा था कि आई एम गिविंग अ शॉकर टू एवरीवन.
मुझे हमेशा से ही ये जो एरिया है नेगेटिव या ग्रे शेड, इफ यू वुड से, इट्स नॉट अ नेगेटिव इट्स अ ग्रे थिंग, यू नो. रियल लाइफ में हर कोई ग्रे होता है, यू नो. अगर मैं कुछ चीज़ करूँ, आपको पसंद आए या आपको नहीं पसंद आए, अगर आपको पसंद आएगी तो आप बोलोगे कि हाँ हाँ पॉजिटिव है, अच्छा है. अगर नहीं पसंद आया तो आप बोलोगे कि नहीं नेगेटिव है. सो ग्रे आई वुड से. मुझे ये एरिया हमेशा एक्सप्लोर करना था, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वर्कआउट नहीं होती थी, क्योंकि एक हमेशा से यही फीडबैक मिला था कि स्नेहा, यू डोंट have that vibe of, you know, being a negative person. You can't convince people. And I used to always be that, I am an actor, yeah, let me try, let me do it. Fortunately, this is the first time that things went quite far, and I am doing this show. मेरे लिए भी exciting और challenging है, और I think for people also it's going to be very exciting. Yes. जी. मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन बहुत ही स्वीट था. मैं सेट मतलब मैं मेकअप रूम में थी, एंड ही जस्ट केम, ही जस्ट नॉक्ड एंड ही इज लाइक वेलकम टू द शो, एंड ही गेव मी अ नाइस पीस ऑफ चॉकलेट. आई वाज लाइक वाओ, दैट्स सो स्वीट एंड सो काइंड. एंड देन ही जस्ट लेफ्ट, लाइक वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट. फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि मुझे क्या देना चाहिए. So yeah, it was very nice. It was very gentlemanly. Yeah. He did the same thing, I think, with everyone. Yeah. So don't think, oh, he did it for me. He came. That's a very gentleman. Yeah. That is a very nice thing, and I did cameo with him in एक था राजा एक थी रानी में, which जो मैं भूल गई थी, तो इकबाल ने मुझे याद दिलाया था. And he also came and knocked and said welcome, and he gave me the chocolate, the dark chocolate. So I said that's so sweet. उसको करने की ज़रूरत नहीं थी, but that's how he showed that we are like one family, and we have to do show together. So he is, and he is very professional. Everyone on the set is very professional, you know, they know their job. कोई ऐसा नहीं लगता है कि, in fact the all other actors also I'm booking for the first time. So इकबाल का था फर्स्ट थिंग. इकबाल के साथ जब मेरा पहला सीन था, जो बहुत पॉजिटिव था, शादी के बाद जब मैं उसे बोलती हूँ कि तू क्यों नहीं शादी कर लेता, एज यूजुअल 9 बजे वो सीन शुरू हुआ. बट व्हेन आई डिड इट, नेक्स्ट डे इकबाल केम एंड टोल्ड मी, it went very well, Dipshika. I said, what do you mean very well? But no, I felt it, you know, that you felt for me. So I said, क्यों, तुझे डाउट था? तो he said, नहीं, knowing Dipshika, you know, she'll say, oh yeah. I said, you know, I was just, we मस्ती कर रहे थे. I said, you still think that I'll act like that? So for him was also surprise. He said, people had not seen you this avatar, so they will love to see you this, what is Dipshika, you know. So it is shocking for the audience. The positive image girl is doing negative, and the negative image girl is doing positive. So audience के लिए ज़्यादा excitement रहेगा. So that is a compliment I got, and everybody, are you sure? That was very nice. So being an actor, still they had a doubt कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, बट इट वेंट वेल. इवन जब हम मिक्का के स्वयंवर में गए थे, तो बाकी सब जो एक्टर्स थे दूसरे शो के, सो करण एंड ऑल वर दे ऑल डू मस्ती, नहीं दीपशिका तू नहीं हो सकती, यू नो, कुछ ना कुछ तू करेगी. सो आई एम लाइक, it's nice feeling. Let's see when audience will feel like that. So that was my experience with Iqbal. पर्सनली आपका क्या मानना है कि लव में कोई एक बार अभी कुछ सीमा? Me, I'm the जीता जागता proof. So I believe in this. Yes, प्यार, see, love is love. प्यार में सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. ये फिल्मों में ही होता है कि बड़ा लड़का होगा, छोटी, ये तो कब से होता चला जा रहा है. मतलब इट्स अ वेरी परंपरा. तो उसको भी उन लोग टारगेट करेंगे, अरे गोल्ड डिगर है, ये है, वो है. लड़की बड़ी होगी, लड़का छोटा होगा, तो भी कहानियाँ बनेगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द बोथ द पर्सन कि वो कितना सस्टेन करते हैं, उन्हें अपने प्यार में कितना बिलीफ है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग ट्रोलिंग करेंगे, जीने नहीं देंगे. एंड अगर वो दोनों सर्वाइव कर गए तो उसके बाद देन लव इज़, it's a happy ending. So I believe in this, and but I know कि सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है. ऐसा होना चाहिए. वो बोलते हैं ना उम्र की सीमा हो, सीमा है. उनको उम्र भी अफेक्ट करता है,
काम भी अफेक्ट करता है, सब कुछ अफेक्ट करता है जो नहीं होनी चाहिए। आई होप हमारे शो के बाद लोग ऐसा सोचना बंद कर दे। मैं बस इतना बोलूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आई थिंक मतलब सालों से यही चला आ रहा है कि हम वी गिव इन टू द सोसाइटल प्रेशर्स। हम लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा बोलेंगे, लोग वैसा बोलेंगे, इसमें हम आधे तो उसी में मर जाते हैं, ठीक है। बट हम ये नहीं देखते कि हमारी खुशी किस चीज़ में है। सो पर्सनली आई फील दैट हैज़ बीन माई लाइफ कि पर्सनली मैंने यही देखा है कि अगर आप खुश नहीं हो ना, तो आप खुद को क्या, सामने वाले को क्या, सोसाइटी को भी खुश नहीं रख पाओगे, किसी को खुश नहीं रख पाओगे। सो प्यार में सीमा मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। दूसरी बात है कि लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, भूल भी जाएंगे बाद में। मतलब आज देख रहे, देखेंगे, बोलेंगे, भूल जाएंगे कल। बट आपके ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप खुश हो उस चीज़ से, आप नहीं खुश हो उस चीज़ से, आप चला रहे हो ज़िंदगी, आप रियल में ज़िंदगी जी रहे हो, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लास्टली क्या कहना चाहिए दर्शकों को, स्पेशली ये शो के बाद क्या लगता है लोग की डेफिनेटली चेंज होगी लोगों की थिंकिंग, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं ना कि हमारे सामने हैं, इश्यूज डे टू डे लाइफ में है, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। वी डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट। क्यों? क्योंकि हमने बात की तो लोग हम लोग को जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे। सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज है ना, बैठ के उसके बारे में बात करो, फिर पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, वो जो सोलो पर्सन होता है ना, उसकी खुशी ज़्यादा मैटर करती है। कितने लोगों ने बिकॉज ऑफ लव, कितने लोगों ने सुसाइड्स किए जस्ट बिकॉज। इट्स अ वेरी सिंपल इशू, प्यार करना, किसी के साथ जिंदगी बिताना, इट्स अ वेरी सिंपल इशू इन टूडेज लाइफ। वी वॉन्ट दैट। After hitting with so much of bad years recently, we want is like we want to spend our life with someone we love, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दैट सिंगल पर्सन हो, कोई भी हो। बट फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, लोग क्या कहेंगे लोग। बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी थिंकिंग चेंज हो रही है धीरे धीरे लोगों की भी। एंड आई थिंक विथ वी कमिंग अप विथ सच सोशल इशूज, people will start talking about it. That is more important. Talking about it is more important. या डेफिनेटली लोग द वे शी सेड कि खुद की खुशी होनी चाहिए, बट मैंने क्या कहा, दोनों लोगों के साथ होनी चाहिए। एक बंदा अगर लड़े जा रहा है और दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो नहीं सस्टेन करता है। और लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद, अगर अभी भी लोगों में समझ नहीं आता है, एक कुछ ब्रीड होती है जो दुनिया को दिखाने के लिए जीती है, कुछ होती है जो अपने लिए जीती है। सो दो लोग अगर अपने लिए जिएंगे ना तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स है, आई डोंट वांट टू नेम देम, दे आर लिविंग ना, उनका जीना हराम करके रखा है लोगों ने, लेकिन वो खुश है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको लड़की नहीं मिल रही थी, उनको लड़का नहीं मिल रहा था, दे बोथ कनेक्टेड एंड आई बिलीव इन कनेक्शन, आई बिलीव इन सोल कनेक्शन। सो अगर लॉकडाउन के बाद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है और अभी भी 2022 में भी हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि ना उम्र की सीमा हो, तो देन आई थिंक से लानत है सबके ऊपर, आई एम सॉरी। और हमारे शो के बाद अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। सो दो प्यार करने वाले को रहने दो, जीने दो, उनका जीना हराम मत करो प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू।